छोटा लड़का अपने बॉस की बीवी के साथ बिजनेस ट्रिप पर आया था। दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे और एक होटल की ओर बढ़े, होटल के गेट पर खड़े कुछ आवारा टाइप के लड़कों की नजर तुरंत बॉस की बीवी पर जा टिकी। उसकी खूबसूरती देखकर उनमें से एक हंसते हुए बोला, जिंदगी में आज तक इतनी हसीन औरत नहीं देखी। दोनों होटल में दाखिल होने ही वाले थे कि एक गुंडा हंसी ठिठोली करता हुआ आगे आया और अमीर औरत से बोला, हमारे बड़े साहब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलिए, खाना तैयार है। अमीर औरत ने बिना कुछ कहे भीतर कदम बढ़ा दी। छोटा लड़का पीछे पीछे जाने लगा, मगर रास्ता रोकते हुए गुंडे ने ताना मारा, तू तो एक गरीब इंसान है, इस दावत में तेरी कोई जगह नहीं। लड़के ने बार बार विनती की, मगर वे टस से मस नहीं हुए। जब लड़का ज्यादा बोलने लगा तो गुंडा कमर से चाकू निकालने ही वाला था कि लड़के की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। दोनों के बीच टकराव होने ही वाला था कि तभी अमीर औरत ने आवाज लगाई, उसे अंदर आने दो। उसकी बात टालना मुमकिन नहीं था। गुंडा उसका रास्ता छोड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये हिसाब बाद में चुकाया जाएगा। कुछ देर बाद दोनों बड़े बॉस के सामने थे। लड़के ने जैसे ही उस आदमी को देखा, दिल में चिंगारी भड़क उठी, यही वह है जिसने मेरे माता पिता की हत्या की थी, आज ही यही बदला चुकाना होगा। बॉस ने माल देखने को कहा। जैसे ही डिब्बा खुला, सबकी आंखें फैल गई। ये था 10 करोड़ का बेशकीमती फीनिक्स जेन। बॉस उसे छूने ही वाला था कि लड़के ने झटके से बॉक्स बंद कर दिया। पहले 8 करोड़ दीजिए, फिर माल मिलेगा। एक हाथ पैसा, एक हाथ माल। बॉस और उसके आदमी आपस में खुसर पुसर करने लगे। साफ था कि वो माल तो चाहते थे, लेकिन दाम देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार बॉस ने आदमी को पैसे निकालने का इशारा किया। इसी बीच अमीर औरत, जिसे फीनिक्स जेन छोड़ने का मन नहीं था, बहाना बनाकर बोली, मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ, बस कुछ मिनट रुकिए। और मौका पाते ही बॉक्स लेकर निकल गई। बॉस का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया, लड़के को खत्म करो और लाश नदी में फेंक दो। उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। लड़का एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर था। वो वॉशरूम में हाथ धो ही रहा था कि गुंडा चाकू लेकर अंदर घुसा। उसने वार करने की कोशिश की, मगर लड़के का एक जोरदार लात उसे जमीन पर गिरा गई। वो हार मानने को तैयार नहीं था, दोबारा झपटा, लेकिन एक पंच में ही उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। बॉस, जो बाहर बैठा था, सोच रहा था कि जैसे ही उसका आदमी काम पूरा करेगा, वह खुद रिटायर होकर अपनी कुर्सी लोअर बॉस को दे देगा। पर तभी लड़का और अमीर औरत वापस आ गए। शक गहराया। उसने दूसरे आदमी को भेजा कि जाकर देखे क्या हुआ। लड़का अब भी पैसों की बात कर रहा था।